नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। पवित्र मननदीप के सत्संग में आध्यात्मिक सवाल जवाब कार्यक्रम रखा गया। भक्तों ने गुरुदेव भास्कर से एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछा और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोटका शिमडोरा भूतेश्वर मंदिर में सत्संग के दौरान आध्यात्मिक सवाल जवाब कार्यक्रम रखा। इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव से पूछा, भगवान साकार हैं या निराकार? भगवान का दर्जा किसे प्राप्त है? जवाब देते हुए गुरुदेव भास्कर ने कहा, भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं उस समय साकार होते हैं, बाकी निरंकार रूप में रहते हैं। इसलिए ईश्वर के दोनों रूप है, साकार भी है और निराकार भी। आगे उन्होंने कहा, ईश्वर का दर्जा 5 लोगों को प्राप्त है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति, माँ और श्री गणेश। बाकी या तो अवतार हैं या देवता हैं। भक्तों ने कहा कि इन बुराइयों की वजह से हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव ने कहा, हमें पंचविकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश में करना चाहिए। ये हमारी भक्ति में समस्या तरीके से समस्या उत्पन्न करते हैं। इनको वश में करने के बाद अगर हम भक्ति और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कठोर साधना से 5 विकार वश में होते हैं। भक्तों ने पूछा, क्या हमें मोक्ष मरने के बाद मिलता है? गुरुदेव ने जवाब दिया, जो लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, कठोर साधना करते हैं, उनको जीते जी ही मोक्ष मिल जाता है। कई लोग साधना में ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, वह लोग रोज मर कर जीते हैं, ईश्वर के रोजाना दर्शन करते हैं। यह स्थिति कुछ ही लोगों को नसीब होती है। इसके लिए कठोर साधना की जरूरत होती है। इस प्रकार लोगों ने एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक सवाल पूछकर गुरुदेव से जवाब पाया और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। सबको पता ही है, मीराबाई इतनी बड़ी संत हुई है, उन्होंने भी रविदास महाराज को अपना गुरु बनाया है। तो रविदास जी महाराज जुत्ती काटने का कार्य किया करते थे, लेकिन हर समय भगवान की भक्ति में इतने लीन रहा करते थे कि आपका ध्यान काम करते वक्त भी भगवान के नाम में ही हुआ करता था। राजा को प्यास लगी और राजा भी आ गया और वो भी महाराज जी से कहने लगा कि महाराज जी मैं तो बड़ा बीमार हूं, मेरे कोढ़ निकल गया है, आपके हाथों से पानी पी करके हो सकता है कुछ प्रभु कृपा कर दे और मेरी बीमारी दूर हो जाए। संतों के लिए राजा हो या रंक हो, भिखारी हो या धनवान हो, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग बराबर होते हैं। इसलिए महाराज जी के पास तो बस वही पानी था जो वो जूते के लिए रखा करते थे। महाराज जी ने दोनों लोगों को उसी में से पानी दे दिया। राजा ने